हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रवि फ्रॉम आर स्टडीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेवीएम वर्क कैसे करता है। तो हम चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अंडरस्टैंडिंग जेवीएम। तो हम जेवीएम के बारे में समझेंगे, जेवीएम क्या है और कहाँ काम आता है। शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जावा कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा कैसे वर्क करता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो डेवलपर है वो पहले कोड राइट करेगा। डेवलपर कोड राइट करने के बाद कोड डॉट जावा क्लास की फाइल में वो राइट करेगा कोड को। उसके बाद जो कोड है वो कंपाइल होगा। जावा सी बोलते हैं जावा कंपाइलर को। जावा कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कंपाइलर है वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइट कोड। उसके बाद क्या है कि बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद यूज में आता है जेवीएम। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे काम आता है जेवीएम हमारा। तो जेवीएम बेसिकली क्या करता है कि अब जेवीएम क्या करेगा। जो मेन मेथड, मैंने पहली वीडियो में बताया कि हमें मेन मेथड बहुत जरूरी होता है लिखना, जहां से क्या है कि जेवीएम स्टार्ट करता है। तो जेवीएम क्या है कि जेवीएम जो डेवलपर के द्वारा जो कोड लिखा होगा उसमें एक मेन मेथड होगा जहां से क्या है कि जेवीएम जो है वो कोड को लेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट देगा। तो यूजर को आउटपुट उस मेन मेथड के अकॉर्डिंग देगा। और अगर हम पीपीटी में हम आगे देखते हैं, हम इमेज की इस तरह देखते हैं, तो ये देखो, डेवलपर पहले कोड लिखेगा डॉट जावा फाइल के अंदर। डॉट जावा क्लास डॉट जावा नाम की फाइल के अंदर डेवलपर कोड लिखेगा पहले। फिर जावा सी या फिर जावा कंपाइलर भी बोलते हैं हम इसको। वो क्या है, इस कोड को जो डेवलपर के द्वारा जो रिटर्न कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद आता है जेडीके। जेडीके के अंदर क्या होता है, जेवीएम और जेआरई, ये दो चीजें कैरी करता है जेडीके। जेडीके बेसिकली हो गया जावा डेवलपमेंट किट, और जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। तो अब जेवीएम क्या करता है कि जो मेन मेथड होगा, ये देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फाइल जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा ये, और उसके अकॉर्डिंग डेवलपर को जो है वो आउटपुट देगा। तो हमने जब हमारा पहला कोड लिखा था कि हेलो वर्ल्ड करके हमने पहला प्रोग्राम लिखा था, तो वो हमने लिखा था कि मेन मेथड के अंदर लिखा था हमने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं जेवीएम क्या है। तो जेवीएम के लिए हम करते हैं स्टार्ट। तो जेवीएम बेसिकली क्या है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ जेआरई एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है जो कि जेडीके के अंदर है। मतलब क्या है कि टॉप में जेडीके है, जेडीके के अंदर क्या है कि जेआरई है, जेआरई के अंदर जेवीएम है, जो कि सपोर्ट करता है कि हमें कैसे आउटपुट चाहिए या फिर हमें कैसा आउटपुट देना है, वो सब चेक करता है ये। लाइक इट प्लेज ए सर्टेन रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। लाइक अगर हम की फीचर्स की बात करेंगे या फिर की कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगर हम पहले बात करते हैं ओवरव्यू की, तो जेवीएम क्या है। जेवीएम इज ए वर्चुअल मशीन दैट enables द एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड, या फिर जावा बाइट कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो एनेबल करता है ये। विच इज इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा सोर्स कोड। जो बाइट कोड जो है वो बेसिकली क्या है, वो जो जावा कोड है वही है। उसी को क्या है कि जावा कंपाइलर जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो जेवीएम है वो उसको रीड करता है। और अगर हम बात और जेवीएम की वजह से ही जो जावा के जो जावा जो कहता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो वो जेवीएम की ही वजह से है, क्योंकि ये बाइट कोड को रीड करने में हेल्प करता है। अगर हम आगे देखें, तो अगर एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन स्टेप देखें, तो पहले होता है कंपाइलेशन। क्योंकि कंपाइलेशन क्या हो गया कि कंपाइलेशन जो है वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा पहले। फिर क्लास लोडर, जितनी भी क्लासेस हैं हमारे सोर्स कोड में, वो पहले लोड होगी। फिर बाइट कोड वेरिफिकेशन होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा। तो इस तरीके से क्या है कि एग्जीक्यूशन वर्क करता है जावा में। और अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, तो जावा में क्या है कि
जावा द जेवीएम मैनेजेस मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन। तो अब ये क्या होगी, गार्बेज कलेक्शन की हम आगे बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, कि बेसिकली जैसे इसका अगर हम देखें थोड़ा बहुत, तो जैसे कि इसका नाम है गार्बेज कलेक्शन, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई मेथड वगैरह लिखा, और वो अब हमारे क्या है कि हमने यूज में ले लिया, उसके बाद वो हमारे यूज में नहीं आ रहा, तो वो क्या है कि वो मेमोरी मेमोरी को क्या है कि अगर हम बात करें कि अगर वो मेमोरी ले रहा है, क्योंकि अगर हम कोई भी कोड लिखेंगे तो वो मेमोरी तो यूज करेगा ही करेगा। तो अगर हमारा हमारा कोई मेथड जो यूज में नहीं आ रहा और वो हमारी मेमोरी यूज में ले रहा है, तो गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा कि उसको हटा देगा। और अगर आगे बात करें कि इट्स डिवाइड मेमोरी इनटू एरियाज लाइक हीप, द मेथड एरिया एंड द स्टेक्स। तो इन सब की क्या है कि हम आगे बात करेंगे कि ये है क्या। और अगर हम आगे देखते हैं कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, तो जेवीएम इंक्लूड्स जस्ट टाइम कंपाइलर दैट ट्रांसलेट बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड फॉर ए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म और एट रन टाइम। तो ये क्या करता है कि जो रन टाइम एंड जावा का जो है रन टाइम एनवायरनमेंट, उसके लिए ये क्या है कि ये कोड को, बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि जैसे हम अगर हम बात करें कि हमने जैसे देखा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा, तो लिनक्स के लिए है तो लिनक्स के लिए उसको कन्वर्ट कर देगा, विंडोज के लिए तो विंडोज के लिए कर देगा। तो ऐसे करके ये क्या है कि ये जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन काम करता है। और अगर हम आगे देखते हैं, तो जावा इंटरफेस जेएनआई हो गया, क्लास लोडर्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, गार्बेज कलेक्शन हो गया, और जावा एपीआईज हो गई, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब क्या है कि ये सब वर्क करता है इस पे जेवीएम पे। और हम अगर आगे देखें, तो इतना ही था इसमें जेवीएम में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बाइट कोड और एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एवरीवन।